Hello friends, now we are going to start with chapter number 6. The name of the chapter is Weathering the Storm in Arsama. तो अरसामा में ये आपका जो उड़ीसा है इसके साउथ में एक कोस्टल रीजन है। यहाँ पे एक स्टॉर्म आया था और उस स्टॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ था। वेदरिंग का मतलब होता है फेसिंग। तो वेदर मीन्स फेस करना, वेदरिंग मीन्स फेस करना या उस चीज़ को कन्फ्रंट करना। उस समय पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इस स्टॉर्म को फेस किया था। बहुत सारी दिक्कतें थी जो लोगों ने झेली थी। तो हम जानते हैं इन सब के बारे में। The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people। तो thousands of लोगों की डेथ हुई थी एंड कई सारी जो villages थी they were devastated। Devastated means they were damaged। तो hundreds of villages were devastated, were damaged for 2 dreadful nights। dreadful होता है भयानक रातों तक। तो 2 भयानक रातों तक जो प्रशांत था, वो एक यंग बॉय है प्रशांत, जो इस चैप्टर में एक बहुत मेन रोल भी प्ले करेगा। वॉज मरून्ड। मरून्ड होता है ट्रैप हो जाना, एक जगह कैद हो जाना, ट्रैप्ड। ठीक है, ट्रैप हो जाना, कैद हो जाना। तो वो कहाँ कैद हो गया था, कहाँ ट्रैप हो गया था? तो वो एक घर है, वो उसका घर नहीं है, वो उसके दोस्त का घर है। उस दोस्त के घर के छत के ऊपर वो 2 रात बिताया अपनी। वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था, वहाँ पे ट्रैप्ड था। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू द विलेज। तो वो अपने घर जाने का सोचता है, अपने विलेज में जाने का सोचता है। और विलेज में वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था कि क्या उसकी फैमिली सर्वाइव करी है या नहीं। सो लेट्स सी कि डिड ही फाइंड हिज फैमिली और नॉट। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama। तो 27 अक्टूबर 1999 ये वो दिन था जब इसकी मदर की 7 साल हो चुके थे गुजरे हुए। प्रशांत की मदर 7 साल पहले गुजर गई थी और आज जो दिन था वो था 27 अक्टूबर 1999। और आज जो प्रशांत है वो ये सोचता है कि वो अरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में जाएगा, है ना। और उस ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ अरसामा में रहता कौन था? उसका दोस्त। अ स्मॉल टाउन इन द कोस्टल उड़ीसा, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, टू स्पेंड द डे विद हिज फ्रेंड। तो अरसामा क्या है? एक छोटा सा टाउन है कोस्टल उड़ीसा में। ये जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है अरसामा का, ये 18 किलोमीटर्स है फ्रॉम हिज विलेज। और वो वहाँ क्यों जाना चाहता था? टू स्पेंड द डे विद हिज फ्रेंड। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनेसिंग, मिनेसिंग होता है थ्रेटनिंग, बहुत डरावना, थ्रेटनिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। तो वहाँ पे एक काला भयानक सा जो स्टॉर्म था इकट्ठा हो चुका था जगह पे, जब वो रास्ते पे ही था। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before। तो जो विंड्स थी बहुत तेज़ चल रही थी, वो ऐसा लग रहा था बीट कर रही यानी मार रही हैं, हिट कर रही है हाउसेस को। विद अ स्पीड, मतलब विद अ स्पीड का ये मतलब हुआ कि एक स्पीड थी उसमें जो कंसिडरेबल थी, यानी कि एक अच्छी खासी स्पीड थी जिसके साथ जो विंड है वो घरों को और मतलब चीज़ों को इधर उधर गिरा रही थी। प्रशांत ये कभी नहीं अपनी लाइफ में देखा था उसने, और इट वाज फर्स्ट टाइम कि उसने एक ऐसा कुछ फरे। फरे क्या होता है? फरे मतलब होता है वॉलेंट एंगर। तो एक ऐसा भयानक जो था, उसने कभी भी माहौल नहीं देखा था पहले कभी। हैवी एंड इंसेसेंट, हैवी भारी, और इंसेसेंट होता है अनप्लीजेंट, पीसफुल न लगने वाली, प्लीजिंग न लगने वाली, ऐसी जो कोई घटना होती है उसे हम कहते हैं अनप्लेजेंट। तो इंसेसेंट होता है अनप्लेजेंट एंड कंटिन्यूअस, तो लगातार और मन को ना बहाने वाली, ना अच्छी लगने वाली, अनप्लीजेंट सी जो रेन थी चल रही थी, जो कि मतलब पूरे सराउंडिंग में एक डार्कनेस जैसा माहौल बना रही थी। एंशियंट ट्रीज वर
यहाँ पे uprooted and crashed to the earth। तो जो पुराने एंशियंट ट्रीज थे वो अपरूट हो गए थे यानी टूट गए थे। एंशियंट ट्रीज हो गए जो मतलब पुराने ओल्ड ट्रीज होते हैं। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। क्रैश्ड का मतलब होता है विद वॉयलेंट, या आप कह सकते हो विद अनप्लेजेंट, वॉयलेंट तो नहीं, विद अनप्लेजेंट साउंड व्हेन समथिंग हिट्स सो द अदर थिंग। सो क्रैश का मतलब हो गया दैट द अनप्लेजेंट साउंड विद विच एन ऑब्जेक्ट हिट्स द अदर ऑब्जेक्ट, उसे हम क्रैश कहते हैं। जैसे एरोप्लेन क्रैश कर गया, दैट मीन्स जो एरोप्लेन था वो बहुत गंदी आवाज़ में एक अनप्लेजेंट साउंड से ज़मीन पर कहीं पे गिरा, हिट करा, और बहुत डिज़ास्ट्रस होता है एक्चुअली जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, क्रैश, मिनासिंग, फरे, ये सब डिज़ास्ट्रस चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। स्क्रीम्स रेंट एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। तो बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। रेंट द एयर मीन्स भरी हुई थी हवाओं में। स्क्रीम होता है लाउड साउंड। रेंट द एयर मीन्स फिल्ड द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, क्योंकि जो घर थे, लोग थे, ये सब लोग मतलब गिर रहे, मर रहे थे। तो इस वजह से वो बहुत शोर वाली आवाज़ जो थी वो बनती जा रही थी। द एंग्री वाटर swirled into his friend's house neck deep। तो बहुत ज़्यादा जो नेक डीपन पानी था वो उसके दोस्त के घर पे वो भरने लग गया था। swirled का मतलब होता है ट्विस्ट माना में, एक ट्विस्टिंग माना में वो जो पानी है वो एंटर कर गया था उसके दोस्त के घर पे। ठीक है, एक ट्विस्ट फॉर्म में वो वाटर एंटर कर रहा था। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। तो जो बिल्डिंग थी वो किसकी बनी थी? ब्रिक एंड मोर्टार की। ब्रिक आप पता है, मोर्टार भी मतलब एक लाइक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो सपोर्ट देता है बिल्डिंग को। सो उसकी बनी थी और वो उस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि वो सर्वाइव कर पा रही थी द डिवास्टेशन, दैट मीन्स द डैमेज ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। जो विंड की स्पीड थी वो थी 350 किलोमीटर पर आवर। But the cold terror of the family grew with the crashing trees uh, of that destruction wrought by the cyclone, and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। तो क्या हुआ था, उसकी जो फ्रेंड की फैमिली थी वो बहुत परेशान थी क्योंकि जो ट्रीज़ थे वो गिरते जा रहे थे ऑन द हाउस। कई बार तो क्या था कि मतलब बीच रात में गिर जाते थे, कई बार जो रूफ थी वो डैमेज हो जाती थी, वॉल्स डैमेज हो जाती थी। तो ये जो एक क्रेज़्ड डिस्ट्रक्शन था, एक भयानक डिस्ट्रक्शन था जो कि साइक्लोन की वजह से हुआ था। तो वो जो था ना वो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और जो पानी था डिस्ट्रक्शन की वजह से वो घर के अंदर घुसता जा रहा था, घर में भरता जा रहा था। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो हमने अभी क्या देखा कि द क्रेज डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, यानी कि 36 आवर्स तक, है ना, 1.5 डे तक आप कह सकते हो ये जो डिस्ट्रक्शन है ये चलता रहा। और उसके बाद क्या हुआ, जो विंड स्पीड थी वो रिड्यूस हुई समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस। तो पानी भरते जा रहा था अपने को बचाने के लिए। जो प्रशांत और उसकी जो फ्रेंड की फैमिली है वो डिसाइड करते हैं कि हम रिफ्यूज लेंगे यानी शेल्टर लेंगे ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। अब जो प्रशांत है वो ये कभी अपना एक्सपीरियंस नहीं भूल सकता है जो उसने किया था इस बार। एट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन, फर्स्ट ग्लिम्स यानी कि पहली बार उसने इस तरीके का जो डिवास्टेशन है वो देखा था जो कि सुपर साइक्लोन की वजह से हुआ था। In the grey light of the early morning, a raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। तो अब क्या हुआ कि मतलब डेडली ब्राउन बॉडीज जो थी, मतलब डेडली ब्राउन
बॉडीज, डेडली और ब्राउन शीट ऑफ वाटर थी जो कवर कर रही थी पानी को। और डेडली से यहाँ पे क्या मतलब हुआ, डेडली क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स के स्केलेटन्स बॉडीज पड़ी थी, ह्यूमन कॉप्स थी, एनिमल कार्केसेस थे, ये सब थे। और ब्राउन क्यों, क्योंकि मड बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। फ्लोटेड एनिमल्स दिख रहे थे, ब्लोटेड होता है फ्लोटेड, ओके। तो एनिमल कार्केसेस, कार्केसेस मीन्स एनिमल डेड बॉडीज, ह्यूमन कॉप्स यानी ह्यूमन डेड बॉडीज थी जो फ्लोट कर रहे थे इन एवरी डायरेक्शन। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, तो बड़े बड़े ह्यूज ट्रीज थे जो गिर गए थे। दो कोकोनट ट्रीज थे जो कि गिर गए थे ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। अब ये जो है इट वाज, दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो ये जो दो कोकोनट ट्रीज गिरे थे, तो ऑल्दो ये बहुत डिज़ास्ट्रस चीज़ थी, बट ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग थी जो कि डिसगाइज्ड फॉर्म में आई थी, डिसगाइज अपना रूप भेज बदल के आई थी। क्योंकि अगर ये दो पेड़ नहीं होते तो जितने भी आगे के दिन थे, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी, जब फूड सप्लाई नहीं थी, तो वहाँ पे उनका पेट भरने के लिए, उनको स्टार्वेशन से बचाने के लिए यही जो दो कोकोनट ट्रीज थे, इनके कोकोनट काम आए थे। तो इट वॉज समथिंग अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. फॉर द नेक्स्ट 2 days, 2 दिनों के बाद जो प्रशांत है और सारे जो उनके फ्रेंड फैमिली है, हडल्ड यानी कि भरे हुए थे, मतलब सब इकट्ठे हो गए थे ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, ओके। अब क्या हुआ कि दे फ्रोज इन द कोल्ड, ठंड के मारे उन्हें मतलब एकदम फ्रोज बॉडी हो रहा था, और इंसेसेंट रेन भी चल रही थी। जो रेन वाटर था उसने प्रशांत के टीयर्स को भी जो था वो वॉश कर दिया था। बट बात ये आती है कि प्रशांत क्यों रो रहा था। सो प्रशांत वॉज क्राइंग ओनली बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज ओन फैमिली, जो कि उससे दूर थी, विच वॉज अगेन फार फ्रॉम हिम, बिकॉज वो जो था वो बिना फैमिली के था अभी, और उसको ये डर था कि उसको फिर से एक ऐसा ही अपने परिवार से दूर होने वाला जो एक्सपीरियंस है, भगवान करे फिर ना देखना पड़े। क्योंकि पहले भी उसने अपनी माँ को खोने का, अपने करीबी, अपने क्लोज्ड को खोने का दुख देखा था, और वो नहीं चाहता था कि वो दुख से फिर देखना पड़े। सो the only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the foray of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? bereaved यानी कि फिर से उसको अनजान होना पड़ेगा, वंचित होना पड़ेगा अपने परिवार से once again। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसने अपनी मदर को भी खोया था। 2 days later, which seemed to प्रशांत लाइक 2 years, तो 2 दिन बीत गए थे और ये प्रशांत के लिए 2 साल के बराबर थे, क्योंकि वो बहुत दुखी था। उसको हर पल अपना जीना बहुत अपने परिवार के बिना मुश्किल लग रहा था। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। लेकिन जो प्रशांत है, ही डिसाइडेड कि अब वो क्या करेगा, वो जाएगा अपने फैमिली के घर पे विदाउट फर्दर डिले। सो यहाँ पे क्या हुआ, 2 दिन बीत गए थे, 2 दिन बाद उसको मतलब रहा नहीं जा रहा था, 2 दिन उसको 2 साल के बराबर लग रहे थे। अब क्या हुआ, द रेन कीस्ट, कीस्ट क्या होता है, स्टॉप। रेन रुकी थी, जो रेन वाटर था वो थोड़ा हल्का हुआ था, बट इसका ये मतलब नहीं था कि जो डेंजर है वो ख़त्म हो गया हो। द सिचुएशन वॉज स्टिल अंडर डेंजर। लेकिन जो प्रशांत है वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगा विदाउट फर्दर डिले, और वो ये सोचता है और करने का मतलब मन बना लेता है। तो जो उसके फ्रेंड की फैमिली है वो बहुत रुकती है कि अभी थोड़ा और रुक जाओ, क्योंकि अभी भी सिचुएशन थी जो वो अंडर कंट्रोल नहीं थी। पर जो प्रशांत है वो मतलब अब ज़्यादा समय और नहीं रुकना चाहता था, तो वो जाता ही है। सो क्या होता है, ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद लॉन्ग स्टडी स्टिक। तो वो क्या करता है, वो इक्विप कर लेता है, यानी अपने साथ एक वो लॉन्ग स्टडी, मतलब स्टडी होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग, स्टिक को ले जाता है। एंड अब वो अपना फिर से जो 18 किलोमीटर्स वाला जर्नी है वो शुरू करता है बैक टू द विलेज थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर। स्वॉलन फ्लड वाटर यानी भरा हुआ, फिल्ड विद फ्लड वाटर। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, वो जर्नी वो कभी नहीं भूलेगा। एंड ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ अ स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन, क्योंकि रोड उसे दिख नहीं रही थी, तो उसको रोड को बार बार यूज़ करना पड़ रहा था टू वॉक।
है ना, टू डिटरमाइन द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। तो उस चिक से ये भी डिसाइड करता था कि पहले तो डायरेक्शन का है, दूसरा ये कि कहाँ पे पानी कम है या कहाँ पे पानी ज़्यादा है। इस चिक को वो पानी के अंदर डिप करता था और देखता था वाटर का लेवल कि वो स्टिक पर आती है, उससे कम आती है, उससे ज़्यादा आती है, वट एवर, तो उसकी हेल्प से करता था स्टिक की। एट प्लेसेस इट वॉज विजिटिव, कई बार पानी मतलब आप देख सकते हो इस फिगर में भी आपको डायग्राम दे रखा है, पिक्चर दे रखी है कि कई बार तो पानी कमर तक का होता था एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, तब उसको आगे जाना बहुत मुश्किल काम लगता था। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस द रोड, कई बार तो वो अपनी रोड जो था मतलब रास्ता जो था कि इस गली में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है, वो भी कई बार उसका लॉस्ट हो जाता था। इन सच केसेस उसको स्विम भी करना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस क्या होता है, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। तो जो प्रशांत है उसके एक अंकल हैं, उसके चाचा ताऊ जी, तो उनके ही कोई दोस्त था, मतलब उसके अंकल का कोई दोस्त था प्रशांत के, जो उनको वहाँ मिल जाते हैं दोनों। सो अब क्या होता है, वो उनके साथ अपनी फर्दर जर्नी जो है वो आगे करता है, क्योंकि ये जो दो भी थे ये भी अपने घर विलेज में लौट रहे थे। They decided to move ahead together as they waded through the water, the scenes they witnessed. तो अब जब वो वेड कर रहे थे, दैट मीन्स विद अ लॉट ऑफ फोर्स आगे मूव कर रहे थे थ्रू द वाटर, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें देखी जो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। विटनेस क्रू मोर, हाँ एक सेकेंड, ग्रू मोर एंड मोर मिकैबर, यानी अब जो वो सीन देख रहे थे वो और भी ज़्यादा उनके लिए डरावने होते जा रहे थे। मिकैबर मीन्स जो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, ड्यू टू डेथ आप कह सकते हो कि वो डिस्ट्रैक्टेड डिस्टर्ब हो रहे थे कि यार ये हमारे साथ ना हो जाए, है ना। सो दे हैड टू पुश मैनी ह्यूमन बॉडीज़, उन्हें ह्यूमन बॉडीज़ पुश करनी पड़ रही थी, मैन वेमेन चिल्ड्रन की, और एनिमल कार्केसेस भी पुश करने पड़ रहे थे, जैसे डॉग्स हो गए, गोट, कैटल, सब के। तो वो पानी के सब मूव कर रहे थे। इन एवरी विलेज दे पास्ट, जो भी वो विलेज पास करते थे उन्हें केवल एक चीज़ दिखाई देती थी, उन्हें उन्हें कुछ ही जो घर थे वो मतलब खड़े हुए दिखाई देते थे, उन्हें हर जगह डेथ बॉडीज ही दिखाई देती थी। अब ये देखे तो प्रशांत और तेज़ रोने लग गया, उसको लगा कि उसकी फैमिली तो में मतलब वो तो श्योरली वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, राइट, उससे ये लगने लग गया survive this catastrophe. Catastrophe is a good word which is used for damage or destruction या डिज़ास्टर। तो जो कैटेस्ट्रॉफी हुई है ना, डिज़ास्टर, कैटेस्ट्रॉफी होता है डिज़ास्टर, डैमेज नहीं डिज़ास्टर। तो जो कैटेस्ट्रॉफी हुई है दैट मीन्स जो डिज़ास्टर हुआ है मे बी इसकी फैमिलीज को सर्वाइव ना कर सके। इवेंचुअली प्रशांत रीचेस विलेज, प्रशांत अपनी विलेज में पहुंच गया, काली कूदा उसकी विलेज थी, अरसामा में है ये। इसका जो दिल है अब वो डर गया, कोल मीन्स डर गया, वेयर देयर होम वन स्टूड, तो अब उनका घर जहाँ था, देयर वर ओनली रेमनेंट ऑफ इट्स रूफ, जहाँ पे उनका घर था घर टूट गया था और केवल छत के ही कुछ रेमिनेंट्स यानी रिमेन्स थे, टुकड़े थे वो दिखाई दे रहे थे, और उनके कुछ बिलोंगिंग्स जो थे वो उनको दिखे, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, वो मतलब पेड़ों की ब्रांचेस में ट्विस्टेड और मैंगल्ड फंसे हुए थे, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर के ऊपर तैर रहे थे। जो प्रशांत था अब वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाने का सोचता है। रेड क्रॉस शेल्टर एक तरह की एक सोसाइटी है जो कि एज अ रेस्क्यू वर्क करती है टू द पीपल, है ना। सो अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब वो वहाँ जाता है, among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, तो अपनी नानी माँ को वो देखता है, मैटरनल यानी मम्मी की साइड से, ग्रैंड मदर दैट मीन्स नानी। वीक विद हंगर, तो वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, वो आती है, शी रश टू है, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, आगे उनके हाथ बढ़ते हैं गले मिलने के लिए, हर आइज ब्रिमिंग, एक मिराकल हो गया वो कहती है,
उन्होंने तो ये सोच लिया था सबने, उसकी फैमिली ने जो यहाँ पे थी, कि तो मर गए होंगे, वो प्रशांत को कहते हैं, और प्रशांत वहाँ ये सोचा था कि ये लोग मर गए होंगे। सो दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेथ, उन्हें लगा कि ये तो मर गया होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड यानी ये सबको पता चल गया कि जो प्रशांत है वो आ गया है, वो जिंदा है। तो जब ये बातें फैली तो क्या हुआ, उसकी जो फैमिली है उसके सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, एंड क्विकली वर्ड स्प्रेड, और उसकी पूरी फैमिली जो थी अराउंड हिम वो आ गई थी, सब उससे गले मिलते हैं। प्रशांत एंक्शियसली स्कैन द मोटले यानी डेस्परेट, यानी अलग अलग लोगों को, अलग अलग कैरेक्टर्स होता है, मतलब लोगों को वो देखता है। बैटर्ड ग्रुप मतलब जूझता हुआ, इंजर्ड ग्रुप, बैटर्ड होता है इंजर्ड ग्रुप। उसके जो ब्रदर थे, सिस्टर थे, अंकल एंड आंट थे, वो सब उसके पास आ गए थे। ठीक है, सब जिंदा थे अभी वहाँ पे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, तो अब वो वहाँ पे देखता है अलग अलग लोगों को कि वो कितने असहाय हैं। वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने अंदर एक ग्रिप बनाएगा, अपने को स्ट्रॉन्ग करेगा ओवर हिमसेल्फ। वो देखता है डेथली ग्रीफ, यानी लोगों के मन में कितना बुरा, एकदम मरने वाला जो दुख होता है ना, वो आ रहा है। सेटलिंग अपॉन 2500 लोग थे वहाँ पे, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग क्राउड था इन द शेल्टर। 86 लाइफ जो थी वो ख़त्म हो गई थी इन द विलेज। 96 जो हाउसेस थे वो ख़त्म हो गए थे, वॉश अवे। और इट वॉज द फोर्थ डे एट द शेल्टर। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन द ग्रीन कोकोनट, हरे कोकोनट खा खा के सर्वाइव किया। पर अब क्या हुआ था, अब जो कोकोनट थे वो ख़त्म हो रहे थे। सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, मतलब इतने सारे लोगों के बीच में, ट्यूमल्ट होता है कंफ्यूज्ड लोग थे, मतलब सब दुखी परेशान थे, तो इतने सारे बेचारे लोगों के बीच में कुछ ही जो कोकोनट थे वो बचे थे। प्रशांत कितने साल का था, ऑल ऑफ 19, 19 साल का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन अ लीडर ऑफ हिज विलेज, वो अपनी विलेज का लीडर बनता है। तो देखो कि 19 ईयर्स की एज में वो कितना बड़ा काम करने का सोचता है। अब कोई नहीं कर रहा होता है तो वो ही सोचता है। अब वो क्या करता है, वो ग्रुप ऑफ यूथ को और एल्डर्स को कहता है कि आप हमारे आइए ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है वो। एंड वो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाते हैं सो दैट वो प्रेशराइज कर सके मर्चेंट्स को वंस अगेन, कि उन्हें कुछ चावल दिए जाए। अब ये जो डेलीगेशंस थे, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स थे, ये जीतते हैं एंड रिटर्न ट्रम्पेंटली मीन्स हैप्पीली। ट्रम्पेंटली मतलब हैप्पीली, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर। तो पानी जो था खैरों कम हो गया था, रिसीड हो गया था, उस पर फोर्स लगाना ही पड़ रहा था। अपने हाथों पे वो खाना लेके आते हैं फॉर एंटायर शेल्टर। किसी को भी ये चीज़ की परवाह नहीं थी कि जो चावल है वो रॉट हो चुके हैं, वो गल चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। जो ब्रांचेस थी फॉलन ट्रीज़ की, उनको गैदर किया गया, फिर उनको लाइट मतलब गैदर किया गया, जलाया गया, सो दैट थोड़ी लाइट हो जाए। लाइट और रिलेक्टेड यानी कि थोड़ी बहुत लाइट हो जाए और स्लो फायर हो जाए, जिसमें चावलों को पकाया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 days, तो 4 दिनों में सबसे पहली बार जो सर्वाइवर्स थे एट द साइक्लोन शेल्टर, उन्हें कुछ खाने को मिला था, और उनको अपना बेलीज, अपना पेट भरने को मिला था। ऑन विच टू कुक द, हाँ अब सॉरी यहाँ पे थी ना, हाँ उसके बाद क्या हुआ, अब उनका जो नेक्स्ट टास्क था वो ये था कि वो एक ऑर्गेनाइज करे एक टीम ऑफ यंग वॉलेंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर। तो शेल्टर में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उसमें फिल्थ होता है, डर्ट, डस्ट, यूरिन, वॉमिट्स और फ्लोटिंग कार्केसेस, एनिमल बॉडीज़ वगैरह पड़े हुए थे, तो उनको सब साफ करे। एंड टू टेंड यानी कि लुक आफ्टर द बोन्स एंड द फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। तो कई लोग इंजर्ड हुए थे, तो उनके जो फ्रैक्चर्स हैं या चोटें हैं उनको लुक आफ्टर किया जाए, उसकी देखभाल की जाए। फिफ्थ डे पे क्या होता है,
एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स, कुछ फूड पार्सल्स देता है, और उसके बाद वो कभी भी नहीं आता है। एक बार ही वो आता है और वो कभी नहीं आता फिर। अब जो यूथ टास्क फोर्स थी गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। तो अब क्या हुआ, अब ये जो यूथ टास्क फोर्स थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्प्टी यूटेंसिल्स को इकट्ठा किया फ्रॉम द शेल्टर्स। Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बच्चों को लिटाया, उनके ऊपर उन्होंने वही जो प्लेट्स थी जो शेल्टर से उन्होंने इकट्ठी की थी उसको रख दिया। और ये चीज़ क्या कम्युनिकेट कर रही है, ये चीज़ कम्युनिकेट कर रही है दैट ये जो लोग हैं ये भूखे हैं, इन्हें खाना दिया जाए। टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया। अब क्या हुआ, हेलीकॉप्टर उसके बाद जान चुका था ये मैसेज, गॉट द मैसेज, एंड उन्होंने फिर जो रेगुलर राउंड्स लगाए टू द शेल्टर, और एयर ड्रॉपिंग के थ्रू उन्होंने जो अदर बेसिक एयर ड्रॉपिंग किया ऑफ द फूड एंड अदर बेसिक नीड्स उन्होंने प्रोवाइड की। ओके, अब प्रशांत क्या हुआ, प्रशांत फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो ऑफन हो चुके थे, जो अनाथ हो चुके थे, जिनके जो मतलब पेरेंट्स थे वो मर चुके थे। अब वो क्या करता है, वो उन सबको वहाँ लाता है और एक पॉलीथीन शीट शेल्टर बनाता है, जो आप डायग्राम में भी देख सकते हो। ये जो पॉलीथीन शीट शेल्टर है इसमें वो उन लोगों को रखता है, उन बच्चों को रखता है। जो वेमेन थी उनको भी लाया गया टू लुक आफ्टर देम, वाइल जो मैन थे उनको खाना और जो भी शेल्टर के लिए अदर रिक्वायरमेंट्स है उनको इकट्ठा करने के लिए भेजा गया। अब जैसे जैसे वीक्स जो है हफ्ते निकलते गए, प्रशांत ने ये समझा बहुत जल्द ही कि जो विमेन और चिल्ड्रन थे वो और अपने दुखों में गहरे होते जा रहे हैं। दे वर मोर बिकमिंग डीपर एंड डीपर इन देयर थॉट्स, देयर दुखों में उनके और जो दुख है, जो उनके और सॉरोज है उसमें वो डीपर एंड डीपर होते जा रहे हैं। अब क्या हुआ आगे, एक सेकेंड। गरीब होता है दुख। अब वो क्या करता है, वो वेमेन को परसुएट करता है, औरतों को वो परसुएट करता है कि वो क्या करे, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में यदि आप काम करो और उसके बदले आपको खाना मिलेगा, ऐसे प्रोग्राम में जो कि NGOs के द्वारा शुरू किया है उसमें आप एंगेज हो। एंड वो बच्चों को के लिए स्पोर्ट इवेंट्स को लगाता है, ऑर्गेनाइज करता है। उसको खुद को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था तो वो क्रिकेट मैचेस भी ऑर्गेनाइज करता है फॉर चिल्ड्रन। प्रशांत क्या करता है, वो कुछ अदर वॉलंटियर्स के साथ इन इकट्ठा होकर के हेल्प करता है विडोज़ को और चिल्ड्रन को कि वो अपने ज़िंदगी की जो टूटे हुए बिखरे हुए पीसेस हैं, हिस्से हैं, उनको फेंके और अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करें। जो इनिशियल गवर्नमेंट प्लान था वो ये था कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़ जहाँ पे वो जो ऑर्फन्स है अलग रह सके और विडोज़ अपने अलग रह के कुछ काम करें। हाउएवर ये जो स्टेप था सक्सेसफुली रेजिस्टेड, यानी लोगों ने उसके खिलाफ बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगा ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं वो बिना किसी लव के बड़े होंगे, और जो विडोज़ हैं वो स्टिग्मा और लोनलीनेस, स्टिग्मा होता है डिस्ग्रेस की, यहाँ पे सारी वही विडोज़ औरतें रहती है, सोसाइटी से नहीं मिल पाएंगे, एक डिस्ग्रेस, उनमें एक शेम वाला फील आ जाएगा और एक लोनलीनेस वाला फील आ जाएगा। जो प्रशांत का ग्रुप है बिलीव यह मानता था कि जो ऑर्फन्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उसी कम्युनिटी में ले आना चाहिए जो हम सब जहाँ जीते हैं, और उनको पॉसिबली न्यू फॉस्टर फैमिलीज़ में भेज देना चाहिए। फॉस्टर फैमिलीज़ होती है जहाँ पे बच्चे नहीं हो, ऐसी फॉस्टर फैमिलीज़ में भेज देना चाहिए, या फिर विडोज़ को दे देना चाहिए वो बच्चे जहाँ पे वो एडल्ट केयर के साथ बड़े हो सकें। अब इट इज़ 6 मंथ आफ्टर द डिवास्टेशन, यानी अप्रैल का टाइम होगा जब ये डिवास्टेशन के 6 महीने बीत चुके थे ऑफ द सुपर साइक्लोन। और इस समय पे जो प्रशांत के खुद के दुख है उसके पास समय नहीं था उनको ठीक करने का, क्योंकि वो इतना बिज़ी हो गया था औरों के दुखों को ठीक करने में या
के लिए इतना कंसिडर्ड हो गया था दूसरों के लिए कि वो अपने खुद के दुखों को अब भूल गया था। तो हम जितना दूसरों के लिए अच्छा करते हैं ना, हम अपने दुखों को अपने आप ही मतलब एक तरह से हील करते जाते हैं, वो ख़त्म होते जाते हैं। अब ये जो उसका हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड द ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट ऑफ देयर डार्केस्ट टाइम ऑफ ग्रिफ। तो मतलब अपने दुख के समय पर उसको एज एन इंस्पायरिंग मैन माना, इंस्पायरिंग यूथ माना था वेमेन और ऑर्फन्स ने। और मतलब उस उनका चेहरा देख के मुझे लगता था कि हाँ, कोई है जो हमारी सहायता कर सकता है। तो ये पूरा चैप्टर था जो वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा है। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, इससे बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो डिटेल्ड चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।